शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, ये नेताजी हैं, पूर्व सांसद घोसी लोकसभा से हरि नारायण राजभर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीते 4 जनवरी को विक्टी इंटर कॉलेज धोरी घाट मऊ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद है मऊ, वहां के धोरी घाट में एक जनसंवाद कार्यक्रम था, वहां ये भाषण दे रहे थे और इन्होंने अपने इस पूरे बयान में, तो पूरा जो इनका ये क्लिप है अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन दरअसल इसका इस पूरे भाषण का मर्म ये जान लीजिए कि इस मामले में एक बार फिर AK शर्मा बनाम योगी आदित्यनाथ जी का जो विवाद था 1 साल पहले का, वो फिर एक तरह से तरोताजा हो गया। दरअसल आपको याद होगा, गुजरात कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह AK शर्मा जी को जब वो गुजरात से PMO में आए सेवा देने और अभी PMO में उनकी सेवा बाकी थी, बावजूद इसके उनको समय से पहले उनको VRS दे दिया गया और MLC बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए ध्रुव के रूप में स्थापित किया गया था। पिछले साल जब वो MLC चुन के आए तो उसके बाद ये पूरी महीनों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता रहा कि अब AK शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग जैसे होम और फाइनेंस तक को भी देने की बात ये हो रही थी और इस पूरी रस्सा कस्सी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दोनों नेताओं के जो उनके जो सपोर्टर थे, या ये कह लीजिए कि उनके जो चाणक्य थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अंततः गत्वा मुख्यमंत्री को सीधे दिल्ली जाना पड़ा और वो जाके वहां पर अमित शाह जी से मिले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनसे मिले और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलके इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ था। बाद में इसके AK शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, हालांकि जो उनके प्रोफाइल से काफी लो है, बावजूद इसके उनको उपाध्यक्ष के रूप में संतोष करना पड़ा। इसके बाद से ही AK शर्मा जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय रही हैं। पिछला जो कोविड काल था उसमें उस दौरान उन्होंने कई जनपदों में खुद अपने रिसोर्सेज के आधार पर लोगों में राहत सामग्री या उससे जुड़ी जो चीजें होती है, मास्क, दवाई, सैनिटाइजर आदि बंटवाए थे। यही नहीं, वाराणसी का जो रीजन है यहाँ पर उत्तर से उनको नोडल अधिकारी के रूप में बना के रखा गया था और वो आसपास के जिलों के जो अधिकारी हैं उनसे कोविड-19 को लेके जो उनका तैयारी थी, जो वो काम कर रहे थे, उसका फॉलोअप लेते थे और धीरे धीरे जो उनका कद था वो इस तरह से करके उसको हाइप देने की कोशिश की गई थी। हाल के दिनों में हमने फेसबुक और के अलावा और तमाम सोशल मीडिया पर इस प्रकार की उनके वीडियो देखेंगे। जब भी उनका कहीं दौरा होता है तो पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच रहे हैं और गर्मजोशी के साथ अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तो इस पूरी बात को जानने के लिए पहले ये पूरा जो वीडियो है, हालांकि छोटा सा क्लिप है, इसको आप पहले सुनिए। के लिए कार्य करेंगे, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे। ये वो पूरा वीडियो है जहां पर पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर जी ने जनसंवाद कार्यक्रम में AK शर्मा को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। AK शर्मा साहब उनके बगल में मंच पर खड़े हैं और बिल्कुल जैसे एक पॉलिटिशियन की तरह से जो उनका रिएक्शन होता है वो इस बात पर, जब उनको ये कहा जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उन्होंने इस बात का अभिवादन किया और अपना उसके बाद वो उनका भाषण चल रहा है। ये जो क्लिप है ये कई वेबसाइटों पर, सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या AK शर्मा जी जो अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं या उनकी जो टीम है वो एक अलग लाइन लेके चल रही है बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, या योगी आदित्यनाथ जी और AK शर्मा जी दोनों पार्टी के साथ साथ खुद को भी
विजयी बनाने के लिए और अगर कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस पूरे बयान ने एक बार फिर से उस शांत पड़े समंदर में एक तरह से तालाब में पत्थर फेंक के उसमें हलचल मचा दिया है। और ये जो सत्ता के गलियारे हैं उसके अंदर ये बात फिर से चर्चा में उठनी शुरू हो गई कि क्या अभी भी AK शर्मा बनाम योगी आदित्यनाथ विवाद जो है वो राख के नीचे दबी आग की तरह जिंदा है। इस पूरे मामले पर जब हमने बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग बोलने को तैयार भी हुए, जो बातचीत हुई तो वो ऑन द कैमरा वो सामने आने को तैयार नहीं हुए। हालांकि इस पूरे मसले पर हमने भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चा उसके प्रदेश महामंत्री हैं घनश्याम पटेल, उनसे फोन पर बात किया और जब ये पूरा वाकया उनसे शेयर किया तो उनका जो कहना था, जो इस पूरे मामले पर उनकी जुड़ा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या पार्टी के अंदर चुनाव के पहले ही अभी से मुख्यमंत्री को लेकर रसाकसी शुरू हो गई है और योगी आदित्यनाथ जी और AK शर्मा जी दोनों अलग अलग अपनी टीम के साथ प्रचार करेंगे अपने आप को जिताने के लिए कि भाजपा को जिताने के लिए? तो पहले मैं वीडियो देखा नहीं, मैं देख ले। और ये बात तो साफ साफ है कि मुख्यमंत्री का निर्णय तो पार्टी ही करेगी, संसदीय बोर्ड करेगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्लोगन के साथ जी मुख्यमंत्री को आगे किया है कि योगी बहुत उपयोगी है। ओके। तो किसी को संशय भय भ्रम नहीं होना चाहिए। चलिए, मतलब आपके हिसाब से इस सवाल पर कोई संशय नहीं है और मतलब ये सवाल ही बेमानी है अपने स्तर से? हाँ, वो प्रश्न कहीं है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में उतरेंगे और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में, और अगली बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगली बार का संसदीय बोर्ड, लेकिन मुख्यमंत्री वही है और वही रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा योगी है उपयोगी, तो फिर कोई सवाल ही नहीं, इस पर कोई दूसरा सवाल उठाने आपके साथ। तो ये थे घनश्याम पटेल, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, और उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने एक नारा दे दिया है कि योगी प्रदेश के लिए उपयोगी है तो फिर और कोई सवाल खड़े करना कोई लाजमी मतलब कोई उसका माने नहीं रहता। हालांकि वो एक लाइन ये कहने से नहीं बचते हैं कि ये तो वैसे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये तय करेगा और चुनाव के बाद ही इस पर फैसला होगा। दूसरी तरफ मऊ जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भूमिहार समाज है, जिस बिरादरी से AK शर्मा जी भी आते हैं, उसके बड़े नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया था मनोज राय जी। हमने जब उनसे फोन पर संपर्क किया इस पूरे मसले को लेके तो उन्होंने कहा कि ये बड़े लोगों की बात है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, उनकी बात है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरा इसमें कोई राय देना उचित नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने ये कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस चुनाव में लगे हुए हैं और किसी भी चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। और मनोज राय भी इस पूरे मसले पर साफ साफ कुछ कहने से बचते ही नजर आए। तो ये पूरा मामला पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के उस एक बयान के बाद फिर तालाब में हिलोरे की तरह उठ चुका है और तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये तकरार फिर एक बार सामने उभर के आएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल जिस तरह के से जिस जोश के साथ उनके आगमन में, उनके आवाभगत में लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद हैं, बड़े नेता हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा दखल है और उनका यह बयान कहीं न कहीं माने रखता है और ये बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बहरहाल इसी प्रकार की किसी अन्य छोटी बड़ी खबरों के साथ रखेंगे आपको अपडेट। तब तक बने रही हमारे साथ। और ये खबर आपके लिए डिजाइन किया है मेरे सहयोगी आदित्य ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।